बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे, अपने सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी के श्री चरण कमलों का ध्यान करेंगे और हर श्वास के साथ सुमिरन चलता रहेगा। सबसे पहले हम संपूर्ण विश्व के लिए दुआ करेंगे, सभी मिलकर आंखें बंद रहेंगी और ये आभास कर लीजिए कि हम अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के सानिध्य में खड़े हुए हैं। उनके श्री चरणार बिंदों में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, ये दुआ कर रहे हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भगत बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, उर में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य अवीरता, सबको दो कर तारे। नारायण तुम आप हो पाप के मोचन हारे, क्षमा करो अपराध सब भव से कर दो पार। प्रभु जी हमें भव से कर दो पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए क्षमा नम्रता दान। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है सो तोरे, तेरा तुझको सौंपते प्रभु क्या लागत है मोर। हर का नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो हरि का सुमिरन करें शुद्ध आत्मा होए। जो प्रभु का सुमिरन करें शुद्ध आत्मा होए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। आंखें बंद, सामने अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। हर एक श्वास के साथ सुमिरन चलता रहेगा। इन श्वासों को सुमिरन के साथ जोड़ देंगे। आती जाती श्वासों की ओर ध्यान दीजिए कि हमारी हर श्वास के साथ जो है सुमिरन चल रहा है। मानसिक रूप से ये सुमिरन होता रहे। श्वास भीतर जा रही है, सुमिरन के साथ श्वास बाहर आ रही है, सुमिरन के साथ। हमारे पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के दिव्य दर्शन जिस जिस प्रेमी ने भी किए हैं वो धन्य है। ना ऐसा रूप दुनिया में हुआ है ना होगा। कितने सुंदर नूरी मुखड़ा
होठों पे मुस्कान खेलती है, विशाल नयन है और गुलाबी गुलाबी होंठ। शीश पे रुमाल है, सुंदर लंबा चोला धारण किया है, हाथ में भी रुमाल है। कितने सुंदर दर्शन जब अपनी प्यारी रूहों को देते, सबकी आत्मा आनंदित हो जाया करती। अपनी सुरती को वहाँ ले चलो, सतगुरु भगवान के श्री चरण कमलों में। जैसे ही संध्या काल की श्री आरती का नज़ारा हमने लिया, उसके बाद जब श्री आरती की समाप्ति हुई, महाप्रभु अपनी चौकी से उठकर श्री तृतीय पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरण कमलों में माथा टेकते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे वेदी से चलकर बाहर आते हैं, तो हर एक प्रेमी को निहार कर उनको सुंदर और प्यारा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। विजुलाइज कर लीजिए जिन्होंने भी श्री दर्शन किए हैं। आज हम अपने पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के सुंदर दर्शन दीदार कर रहे हैं। तीनों लोकों के मालिक, हर कोई नतमस्तक हो प्रभु का जय घोष कर रहा है, जयकारे लगा रहा है। बहुत ही सुंदर दर्शन है मेरे पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के साथ। सिमरन चलता रहे, सिमरन को नहीं छोड़ना है। प्रभु उसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं जो हर वक्त उसकी याद में रहते हैं, यानी सुमिरन करते हैं। उनका सुमिरन क्या है? प्रभु की याद है। देखो जब जयकारा बोलता है, किस प्रकार से प्रभु की कृपा दृष्टि अपने प्रेमियों के ऊपर पड़ती है, क्योंकि वो प्रभु को पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसको निहार रहे हैं अपने इन आँखों के द्वारा। और सभी प्रेमियों की आँखें एक टक अपने पंचम पातशाह जी के सुंदर दर्शनों का रसपान कर रही हैं और आशीर्वाद ले रही हैं। कितना आनंद मिल रहा है इस आत्मा को। साथ साथ अपनी श्वासों को चलाएं सुमरन के साथ। धीरे धीरे मेरे सतगुरुदेव भगवान अपने श्री चरण कमलों पर चलकर सबको आशीर्वाद प्रदान करते जा रहे हैं और जयकारे बुल रहे हैं। भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू आ रही है। और आत्मा क्या पुकार कर रही है?
सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार करके आनंदित हो रही है। रोम रोम पुलकित हो रहा है। सामने तीनों लोकों के मालिक विराजमान होकर चरणों पर चलकर श्री दर्शन दे रहे हैं। महाप्रभु धीरे धीरे सबको श्री दर्शनों से निहाल करते हुए मंदिर से बाहर प्रस्थान कर रही हैं। फिर अपनी चरण दासियां डालते हैं और श्री कार में विराजमान हो जाते हैं। सभी प्रेमी दर्शन करके निहाल होते जा रहे हैं। और उसके बाद श्री कार में विराजमान होकर प्रभु चतुर्थ पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के श्री मंदिर में आते हैं। सभी प्रेमी दौड़ दौड़ कर श्री दर्शनों के लिए उस मंदिर में जा रहे हैं, दौड़ कर, और साथ में श्री कार के भी दर्शन हो रहे हैं। जैसे ही महाप्रभु चतुर्थ पातशाह श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री मंदिर में पहुंचते हैं, श्री कार से उतरकर अपनी चरण दासियां उतारते हैं और द्वार से प्रवेश करते हैं मंदिर की ओर। तब भी सभी प्रेमी जयकारे बोल रहे हैं, जैसे मानो बैकुंठ नीचे आ गया हो। सचखंड बना दिया प्रभु ने। सचखंड का नज़ारा कीजिए दर्शन। हर एक श्वास के साथ सुमिरन भी कीजिए। सुंदर और प्यारे दर्शन। सुमिरन चलता रहे। जैसे ही महाप्रभु प्रवेश करते हैं, फिर सबको निहार कर कृपा दृष्टि से निहाल करते चले जा रहे हैं और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। फिर श्री मंदिर में, श्री वेदी में प्रवेश कर चौखट को नमस्कार करके प्रभु चतुर्थ पातशाह श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरण कमलों में फूल अर्पण करते हैं, नतमस्तक हो नमस्कार कर रहे हैं। सभी प्रेमी जयकारे बोल रहे हैं। फिर वहाँ पर भजन बोलता है, कीजिए दर्शन। सभी भजन बोल रहे हैं। सतगुरु संत प्यारे भक्तों के तारनहारे, दर्शन पाकर तेरा मन में खुशी समाई है जी। दर्शन पाकर तेरा मन में खुशी समाई है। सतगुरु संत प्यारे भक्तों के तारनहारे,
दर्शन पाकर तेरा मन में खुशी समाई है जी। दर्शन पाकर तेरा मन में खुशी समाई है और आस दुनिया की सब दूर हटाई है जी। दर्शन पाकर तेरा मन में खुशी समाई है। जो भक्त्यानियाँ भजन बोल रही होती हैं, सतगुरुदेव भगवान उनकी ओर कृपा दृष्टि डालते हैं और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जब कृपा दृष्टि पड़ती है तब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वो भी तीनों लोकों के मालिक, जिनके दर्शन दीदार के लिए देवी देवता भी तरसते हैं और ऋषि मुनि जो इतना जप तप करते हैं, किस लिए? कि प्रभु के दर्शन हो जाए। वो ही प्रभु अपने भक्तों के बीच सुंदर दर्शन देकर सबको निहाल कर रहे हैं और सभी दर्शनों का रसपान कर रहे हैं। कितने ही सुंदर दर्शन है प्रेमियों। शीश से लेके श्री चरणों तक जरा निहारो तो प्रभु को, कितना सुंदर है दीदार प्रभु का। फिर आत्मा क्या कहती है ऐसे सतगुरु को पाकर, दयालु भगवान को पाकर? क्या पुकार कर रही है आत्मा? दयालु मिला न तेरे नाल दा, तेरे नाल दा। दयालु मिला न तेरे नाल दा, तेरे नाल दा। दयालु मिला न तेरे नाल दा। सतलोक विच प्रगट होया, दुनिया धन धन होई। सतलोक विच प्रगट होया, दुनिया धन धन होई। सुनो जी पक्ष नहारे, निलखां पापी तारे। आए जी तेरे दवारे, दयालु मिला न तेरे नाल दा, तेरे नाल दा। दयालु मिला न तेरे नाल दा। आत्मा आनंदित हो रही है, बार बार बलिहार जा रही है अपने सतगुरुदेव भगवान के ऊपर। इतना सुंदर नज़ारा, इतने प्यारे दर्शन, दिल करता है कि बस समय यहीं पर ठहर जाए और हम दीदार ही करते रहें प्रभु के। बस समय यहीं पर रुक जाए, हमारे सामने हमारे प्राण ईश्वर रहें और ये आंखें दीदार करती रहें। तो जैसे ही प्रभु वहाँ से श्री चतुष्पाशयी सतगुरुदेव भगवान जी को माथा टेक कर वापस प्रस्थान करते हैं, तो हर एक प्रेमी को निहारते हुए श्री चरणों में चलकर दर्शन देते चले जा रहे हैं। श्री चरणों पर चलकर धीरे धीरे हर एक प्रेमी को निहारते चले जा रहे हैं। इन्हीं दर्शनों को अपने दिल में बसा लीजिए और नाम का जाप कीजिए, सतगुरु से प्रेम कीजिए हर पल हर घड़ी। प्रेमियों, बहुत सुंदर नज़ारा है, जयकारे बुल रहे हैं। फिर महाप्रभु अपनी चरणदासी डालकर श्रीकार में विराजमान होकर प्रस्थान करते हैं अपनी हवेली की ओर। फिर बीच बीच में संगत भागती है पीछे, फिर भी श्रीकार के जहाँ तक भी दर्शन होते हैं, जिधर से भी दर्शन होते हैं, संगत वहीं वहीं भाग कर अपने प्रभु के श्री दर्शनों का रसपान करती है और प्यारे दर्शनों को दिल में बसा लेती है।
इसी प्रकार श्री दर्शनों को दिल में बसाए रखें और सुमिरन करते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सभी प्रेमियों को ये सूचना दी जाती है कि कल 10 सितंबर है और श्री सतगुरुदेव भगवान मेरे दादा गुरुदेव जी की अपार रहमत बरसी है कि कल पूर्णमासी है और परसों से जो है श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। तो दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से इतनी कृपा बरसी है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार से ऐसा सौभाग्य, ऐसा सुंदर अवसर मिलेगा। ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, लेकिन कहते हैं ना, जब सेवा वो देता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। कि देखो, अब याद आती है वो बातें सारी कि किस प्रकार से कृपा बरसी कि हम आगरा तपोभूमि श्री द्वितीय पातशाही सतगुरुदेव भगवान जी के श्री दर्शन करने के लिए जब गए जुलाई में, तो जब श्री दर्शन करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में मेरे भैया ने बोला कि दीदी चलो, रास्ते में आपको बच्चे साथ में थे तो उन्होंने बोला ताजमहल दिखा देना। तो भैया ने बोला वहाँ पे रश बड़ा होता है, हम ना वृंदावन चलते हैं श्री दर्शन करने के लिए, आपको वहाँ के दर्शन करवा देता हूँ। हमने कभी दर्शन नहीं किए थे आज तक बांके बिहारी के। मन में ये हमेशा ही आशा बनी रहती थी कि कभी जाएंगे लाइफ में दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, क्योंकि मेरे दादा गुरुदेव ने हर जगह भ्रमण किया है, आगरा में भी, मथुरा में भी, वृंदावन में भी। वो पैदल चलकर सब और भ्रमण किया उन्होंने। तो जब उन्होंने ऐसा कहा कि चलो वृंदावन आपको श्री बांके बिहारी के दर्शन करवाता हूँ, तो प्रेमियों, इतवार का दिन था, रश इतना था कुछ कहने की हद नहीं, बहुत ही ज़्यादा रश था। इतना रश था कि बयान ही नहीं किया जा सकता। लेकिन उस प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि जैसे तैसे करके हम श्री मंदिर में एंटर कर गए और उसका धन्यवाद भी कर रहे हैं। तो प्रेमियों, अपने सतगुरुदेव भगवान जी के आशीर्वाद से और कन्हैया की कृपा से बहुत ही प्यारे दर्शन और दीदार हुए सामने। उस समय बिहारी जी बाहर आए हुए थे, तो देखो कितने सौभाग्य की बात है कि उन्होंने बोला कि इस समय बंगले चढ़ते हैं फूलों के बिहारी जी को, तो गर्मी बहुत होती है, तो बिहारी जी बाहर बरामदे में आ जाते हैं, उनको वहाँ पर विराजमान किया हुआ था। तो सच में इतने प्यारे दर्शन, श्री चरणों से लेके शीश तक, क्या नयन विशाल, इतने प्यारे दर्शन दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हुए, बस बयान ही नहीं किया जा सकता। फर्स्ट टाइम गए थे हम, पहली दफ़ा, और ऐसी कृपा बरसी कि बस नतमस्तक हो गए। तो उसके बाद जब हम 4 जुलाई को घर आए, और उसके बाद देखो आज जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 जुलाई से 4 अगस्त और 4 सितंबर, और समझ लो कुछ दिन ऊपर हुए हैं, 2 मंथ से। तो इतनी कृपा बरसी कि जैसे कल अब श्रीमद् भागवत पुराण का
पाठ होने जा रहा है। ये किनकी कृपा से? सतगुरुदेव भगवान की कृपा से। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में हम श्रीमद् भागवत पुराण का जो पाठ श्रवण करेंगे अपने सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से। तो ये किनकी कृपा हुई है? वो भी घर बैठे हमें ऐसा सौभाग्य उन्होंने प्रदान किया है। ये कृष्ण कन्हैया की भी कृपा हुई है और मेरे सतगुरुदेव भगवान जी की भी कृपा हुई है कि एक बार ही श्री कृष्ण का सानिध्य पाने से इतनी कृपा कर दी उन्होंने। तो ये अगर हम समझें तो कृपा तो दिन रात ही बरस रही है, लेकिन सबका उद्धार होगा जब हम सभी सुनेंगे सामूहिक रूप में, तो कितनी कृपा बरसेगी ये तो श्रवण करने के बाद ही, रसपान करने के बाद पता चलेगा सबको। और फिर कितने संकटों का निवारण हो रहा है ये देखो। जिनको पितृदोष है वो हर रोज़ 12 स्कंद हैं इसके श्रीमद् भागवत पुराण के, तो हर रोज़ श्रवण करके वो अपने पितरों के अर्पण करेंगे, क्योंकि नाम के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि सबका उद्धार हो जाता है। सबका बड़े एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। 1 घंटा हम निकालेंगे 9 से 10, 1 घंटा हर रोज़ श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ होगा सतगुरुदेव भगवान जी के आशीर्वाद से। और श्री गुरु महिमा का पाठ पहले हो जाएगा 9 बजे से, ये ध्यान रखें सभी। सबसे पहले श्री गुरु महिमा का पाठ होगा, अपने सतगुरुदेव भगवान को याद किया जाएगा। उसके बाद श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ होगा और 10 बजे पूरे भोग पड़ जाएगा विनतियों के साथ। तो जिनको ये नहीं कि आपको जिनको पितृदोष के लिए प्रार्थना करनी है वो ही सुनेंगे, नहीं। देखो श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर बहुत ही श्री कृष्ण भगवान जी के रहस्य छुपे हुए हैं जो उन्होंने बताए हुए हैं। उनकी लीलाएं हैं जो उनका गुणगान करने का सुंदर स्वअवसर, रसपान करने का सुंदर स्वअवसर मिलेगा। और दूसरा, जिनको भी गोपियों जैसा, गोपनांगनाओं जैसा प्रेम चाहिए, वो भी अपनी मंशा लेके बैठेंगे श्री कृष्ण कन्हैया के आगे कि हमें आपकी गोपियों जैसा प्रेम प्रदान कीजिए कि हम भी अपने सतगुरु के साथ ऐसा प्रेम कर सकें। उनसे आशीर्वाद लेंगे हम। जिन जिन की जो भी मंशा है वो प्रभु के चरणों में रख कर बैठेंगे। यानी कि कहते हैं दर पर भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होकर जावे। जिनकी जैसी भी इच्छा होगी वो सतगुरुदेव भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की कृपा से वो ही पूरी करेंगे। तो बड़ी श्रद्धा से हमें सुनना है, लेकिन आनंद की बात ये है कि एक एक शब्द हमारे कानों में पड़ेगा। किस प्रकार से जो प्रभु ने सब लीलाएं की हैं, उनके जो भी सदुपदेश हैं हम अपने कानों से श्रवण करेंगे। ये कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। तो इसलिए सभी जुड़ें। कल 9 से 10 पूरा 1 घंटा। और जो दूसरी बात आपको बतानी थी वो ये है कि हम सेवा के लिए जो कहीं भी सेवा का सुंदर अवसर मिल जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। कल की बात आपको बता रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इतना बहुत बड़ा जो है सैलाब आया है। बहुत लोग जो हैं दुखी और पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि जिनका घर, जिनकी रोटी कपड़ा मकान सब बह गया पानी के अंदर, उनकी जान केवल बची है। तो देखो ये वो लोग रो रहे हैं। तो आपको सेवा की बात कर रहे हैं कि कल किसी प्रेमी से बात हुई, उन्होंने जब ये बात बताई हमें तो सच में हम नतमस्तक हो गए उनके सामने कि धन्य हैं आप, ऐसी सेवा करने वाले कौन करता है।
आजकल हर कोई कहता है पहले तो हमारा पेट भरे, बाद में देखेंगे। उन्होंने क्या बताया, डॉक्टर हैं वो, उन्होंने बताया कि रात को 10 बजे का टाइम था, 10:30 11 बजे का, क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत बीमार हो रहे हैं इसलिए आते हैं अपने इलाज के लिए। तो उनको किसी पेशेंट का फ़ोन आया, पहले वो उनके पास आए ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये इनको आप घर ले जाओ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये मुश्किल ही बच पाएंगे। तो वो घर चले गए अपने पिताजी को लेकर। जब पिताजी को लेकर वो अपने अब्बू को लेकर घर चले गए, थोड़ी देर बाद ही उनका वो डॉक्टर साहब को कॉल आ गया कि उनके अब्बू फौत हो गए हैं। तो वो रो रहा था। तो डॉक्टर साहब ने बोला क्यों रोते हो, क्या कारण है? तो हमने आपको पहले ही बोला था कि ये शायद ही बच पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हम रो इसलिए रहे हैं कि सारा घर जो था हमारा जो है पानी में सब कुछ बह गया। देखो आंखों में अश्रुधारा बहने लगी हमारे भी। ये बात सुनकर उसने जो बात बोली, उनको क्या बात बोली कि अब्बू फौत हो गए हैं, तो उनके कफन के लिए हमारे पास पैसे नहीं। जब ये बात उन्होंने सुनी तो एक बार तो देखो कितनी एकदम से कितना परेशानी, कितनी विपदा आ गई कि कफन के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने देखो वो सतगुरु से इतना प्रेम करते हैं, दादा गुरु महाराज जी से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ अपने क्लिनिक से, मैं 10,000 रुपया यहाँ पर किसी को पकड़ा के जा रहा हूँ छोड़ के, वो आप आके ले लेना। उनका गांव दूर था क्लिनिक से। तो उन्होंने बोला मैं 10,000 रुपया वहाँ पर रखाया। तो प्रेमियों देखो कैसी कैसी विपदाएं आ जाती हैं जीवन में, और सेवा करने वाले सतगुरु के जो सेवक हैं किस प्रकार से सतगुरु उनसे सेवा लेते हैं। अगर हमको भी कभी सौभाग्य मिले ना सेवा के लिए, चाहे जितनी भी बन पाए ज़रूर करना। इससे क्या होता है पता है, जो प्रकृति है, जो कुदरत है, जो वो विधाता है आपको चुनता है सेवा करने के लिए। अगर हम थोड़ी सी भी सेवा कर पाए, थोड़ी सी भी, थोड़े से थोड़ी, जितना भी बन पाए, तो उसमें क्या होता है, वो इसलिए चुनता है कि उसने हमारा कोई इस सेवा के जरिए कर्म काटना होता है। इसलिए वो चुनता है अपने प्रेमियों को, जो उसके अनन्य सेवक होते हैं, उनको वो सेवा प्रदान करता है कि वो सिमरन के जरिए किस प्रकार से सेवा के जरिए उनके कर्मों को काट देता है प्रेमियों। तो सच में वो डॉक्टर साहब ने उनको 10,000 रुपया जो था वहाँ रख कर अपने घर आ गए। और जब उन्होंने ये बात बताई, सच में हम उनके नतमस्तक हो गए कि धन्य हैं आप जैसे प्रेमी जो इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। देखो विधाता कितना खुश होगा, और उस गरीब के मुख से कितनी दुआएं निकली होंगी उनके लिए, कितनी दुआएं निकली होंगी जिनके घर में एक कफन के लिए कपड़ा नहीं था। देखो ये किसकी कृपा होती है। सेवा कौन कर सकता है, कौन करता है, जो उसकी रहमत को समझता है। नहीं तो बोल देते हैं नहीं जी नहीं, हमारे पास नहीं है। चाहे 1 रुपया है, 2 रुपये है, 5 रुपये, 10 रुपये, जितना भी बन पाए कर दो, क्योंकि पता नहीं उस मालिक ने क्यों याद किया हमें और कैसे वो सेवा लेगा। हमारा कौन सा ऐसा कर्म है जो काट देगा, ये तो बाद में पता चलता है। तो इसलिए ये भी एक निष्काम सेवा है जो हम सभी मिलकर अपने जो हैं, जिनके भी बड़े बुजुर्ग जा चुके हैं, उनके लिए ये एक निष्काम सेवा
हो रही है कि उनको ये श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ संकल्प लेके करके उनके निमित्त करना, उस रूह का उद्धार होगा। ये सबसे बड़ी निष्काम सेवा है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, ये ज़रूर करो और जुड़ो सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरण कमलों से। इस प्रकार अपनी सभी शुभ मनोकामनाओं